नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आप लोगों को एक ऐसी तांत्रिक जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके चमत्कार जान करके आप लोग हैरान हो जाओगे। जी हां दोस्तों, यह एक ऐसी दिव्य चमत्कारी जड़ी बूटी है जिसके प्रयोग वास्तव में हैरान कर देने वाले हैं। दोस्तों, यह कोई साधारण बूटी नहीं है। वास्तव में यदि देखा जाए तो यह इतनी दिव्य है कि इसके फायदे जान करके आप लोग अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम बताते हैं इस चमत्कारी दिव्य जड़ी बूटी के बारे में। मित्रों, इसका नाम है अपामार्ग। जी हाँ दोस्तों, अपामार्ग इतनी दुर्लभ वनस्पति है कि मैं आपसे क्या बताऊं। जिन क्षेत्रों में ये पाई जाती है उनके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन जहां नहीं पाई जाती है वहां के लिए दुर्लभ होती है। लेकिन दोस्तों, यह पौधा आसानी से आपको हर जगह मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके तांत्रिक फायदे इतने हैरान कर देने वाले हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। दोस्तों, यह किसी को भी सम्मोहित कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इतनी दिव्य तरीके से सम्मोहित कर सकता है कि दोस्तों मैं आपसे क्या बताऊं। साथ ही साथ दोस्तों, किसी का भी आकर्षण कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अर्थात हिप्नोटाइज कर सकता है। साथ ही साथ इस दिव्य तांत्रिक जड़ी बूटी से हम जो है बहुत सारा धन की भी प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस तांत्रिक वनस्पति से हम बहुत सारे दिव्य तांत्रिक प्रयोग कर सकते हैं जो मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही दिव्य जानकारी लाते रहते हैं। मित्रों, तंत्र और आयुर्वेद की एक बेहद अहम वनस्पति है। जी हाँ दोस्तों, तंत्र और आयुर्वेद की यह एक बेहद अहम वनस्पति यानी अपामार्ग दोस्तों जो जड़ी बूटी है, इसके आयुर्वेदिक फायदे भी हैं, लेकिन दोस्तों इसके तांत्रिक फायदे भी हैं। यानी ये दोनों ही वर्गों में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम इसके तांत्रिक प्रयोग बताएंगे, फिर हम इसके आयुर्वेदिक फायदे भी बताएंगे लास्ट में। ठीक है दोस्तों, आम बोलचाल की भाषा में चिड़चिड़ा, ओंगा और लटजीरा जैसे नाम से इस दिव्य अपामार्ग तांत्रिक बूटी को पहचाना जाता है। देश के लगभग हर हिस्से में ये आराम से मिल जाता है। इसके पौधे यत्र तत्र स्वतः ही उग जाते हैं। प्रायः 1 वर्ष की आयु होने पर यह पौधा सूख जाता है, किंतु कुछ दुर्लभ पौधे 10 से 15 वर्ष की आयु भी प्राप्त कर लेते हैं। उनके त्वक और मूल भी विशिष्ट क्रियाओं में प्रयोग होती है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत है, इसलिए आपसे दोस्तों विनती है इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा। ऐसी दिव्य जानकारी मिलेगी कि मैं आपसे क्या बताऊं। दोस्तों, सारा का सारा खेल जो है चमत्कार को नमस्कार का है, तो इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा। अपामार्ग की ऊंचाई लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर लाल और सफेद 2 प्रकार के अपामार्ग देखने को मिलते हैं। सफेद अपामार्ग के डंठल व पत्ते हरे रंग के, भूरे और सफेद रंग के दाग युक्त होते हैं। इसके अलावा फल चपटे होते हैं, जबकि लाल अपामार्ग का डंठल लाल रंग का और पत्तों पर लाल लाल रंग के दाग होते हैं। इस पर बीज नुकीले कांटे समान लगते हैं। इसके फल चपटे और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है, फिर भी सफेद अपामार्ग श्रेष्ठ माना जाता है। इसके पत्ते गोलाई लिए हुए 1 से 5 इंच लंबे होते हैं सफेद अपामार्ग के, और चौड़ाई आधे इंच से 2.5 इंच तक होती है। पुष्प मंजरी की लंबाई लगभग 1 फुट होती है, जिस पर फूल लगते हैं। फल शीतल काल में लगते हैं और गर्मी में पककर सूख जाते हैं। और दोस्तों, इनमें से चावल के दानों के समान बीज निकलते हैं, और इसके जो बीज होते हैं वास्तव में हैरान कर देने वाले हैं। इसकी 2 प्रजातियां होती हैं, सफेद और लाल। तंत्र और आयुर्वेद में दोनों ही प्रकार की प्रजातियों का उपयोग होता है। इस वनस्पति को रवि पुष्य नक्षत्र में, जी हाँ दोस्तों, यदि इस वनस्पति को रवि पुष्य नक्षत्र में या आवश्यकता होने पर विधि पूर्वक शुभ नक्षत्र में लाकर निम्न प्रयोग कर सकते हैं तो दोस्तों सोने पे सुहागा है। दोस्तों, आपको इसके चमत्कार कुछ ही दिन में पता चल जाएगा। सारा का सारा दोस्तों जो विषय है वो चमत्कार के नमस्कार के ऊपर है। मित्रों, संतान प्राप्ति के लिए सफेद अपामार्ग की जड़ को जलाकर भस्म बना लें, फिर इस भस्म का नित्य गाय के दूध के साथ सेवन करें, संतान सुख की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों,
धन प्राप्ति के लिए सफेद लट जीरे की जड़ अपने पास रखने से धन लाभ होता है, समृद्धि और कल्याण की प्राप्ति होती है। इसकी जड़ को यदि आप गले में धारण करके रखते हैं तो दोस्तों अनेकों प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होता है। आपके पास जो है किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है, जो है ग्रह बाधा शांत होती है, 9 ग्रह बाधा शांत होती है। ठीक है दोस्तों, और तो और मित्रों, साथ ही साथ आपको दोस्तों बहुत सारी समस्या से बचाता है और बीमारियों से बचाता है और आपके रोजगार में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सफेद लट जीरे की जड़, यदि आप इसकी जड़ को, जी हाँ दोस्तों, यदि आप इसकी जड़ को अभिमंत्रित करके, जी हाँ दोस्तों, यानी सही से विधि विधान से यदि आप इसको प्राप्त कर लेते हैं और इसको अपने घर की तिजोरी में रख देते हैं बिना बताए किसी को और लोगों की पहुंच से दूर, तो दोस्तों यह जड़ धन को ऐसे खींचती है ना, जैसे कोई चक्रवात अपने तरफ बहुत सारा सामान खींचता है। दोस्तों तिजारी जवार, यानी तिजारी हम बोलते हैं बुखार को, यदि किसी को बुखार आता है, जी हाँ दोस्तों, हर तीसरे दिन, तो दोस्तों ये बुखार में भी बहुत उपयोगी है। लेकिन दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, कहने का अर्थ है कि इसकी जड़ को लाल रंग के 7 धागों में रविवार के दिन लपेटकर रोगी चिड़चिटा की कमर में बांध देने से तिजारी बुखार चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अद्भुत प्रयोग है यदि आप इसको सिद्ध कर लेते हैं। लेकिन आपको मैंने बताया था ना कैसे प्राप्त करते हैं चमत्कारी जड़ी बूटी को, तो दोस्तों आप उसी हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। और कैसे करना है, जैसे मैंने बताया है कि अमावस्या हो या फिर जो है अमावस्या के साथ साथ पूर्णिमा हो, या फिर दोस्तों कोई और शुभ नक्षत्र हो, या फिर दिवाली हो, या फिर दोस्तों शनिवार हो, या बुधवार हो, या रविवार हो, तो दोस्तों आपको एक दिन पहले इसको निमंत्रण दे करके आना होता है। अपने साथ जो है धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, सिंदूर, ये सारी चीज़ें लेकर के जानी पड़ती है और इस पौधे की पूजा करनी पड़ती है, प्रणाम करना पड़ता है, रोड़ी लगाई जाती है और वहाँ पर जो है विधि विधान से वहाँ पर जो है इसको प्रणाम करके इसको निमंत्रण दे करके चुपचाप से आ जाया जाता है। और अगले दिन जा करके, अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जा करके इसको जो है प्रणाम करके और इसको चलने के लिए कहिए अपने घर में और इसको जो है उखाड़ लीजिए एक झटके में, और इसके बाद इसकी जड़ को ले आइए और इसकी जड़ को लाते ही जो है धो धा करके घर में जो है रख लीजिए और इसका प्रयोग करिए। फिर देखिए चमत्कार दोस्तों, आप हैरान रह जाओगे। दोस्तों यदि आप हर किसी का, जी हाँ दोस्तों, यदि आप हर किसी का सर्ववशीकरण करना चाहते हैं तो दोस्तों अपमार्ग, भृंगराज, लाजवंती, सहदेवी के मूल संभाग घिसकर तिलक करने से दोस्तों पूरा संसार वशीभूत हो जाता है। यानी कि दोस्तों आप जहाँ पर भी जाएंगे, जो लोग भी देखेंगे, जितने भी लोग होंगे सभा में, वो दोस्तों वशीभूत हो जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा जो बड़े बड़े नेता हैं जब भाषण देते हैं तो जनता उनकी ओर आकर्षित हो जाती है। तो दोस्तों ये ऐसे ही वशीकरण जो है प्रयोग होते हैं जिनका तिलक लगा करके लोग जाते हैं, और जो लोग तिलक नहीं लगाते हैं तो दोस्तों वो लोग जो है शरीर के एक हाथों में या कंधों में लगा करके जाते हैं, जिससे जनता मोहित हो जाती है। अब दोस्तों हमारा अगला प्रयोग सुनिए दोस्तों, सम्मोहन के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसकी जड़ का तिलक माथे पर लगाने से सम्मोहन प्रभाव उत्पन्न होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्दी लोग सम्मोहित हो जाते हैं आपकी तरफ, आपका मतलब दुश्मनी वगैरह भूल के आपका मित्र बन जाता है। वाक सिद्धि, दोस्तों वाक सिद्धि कैसे होती है इसकी ध्यान सुनिए। वाक सिद्धि यानी कि आप जो भी किसी को बोलोगे वो सत्य होगा, इसको बोलते हैं वाक सिद्धि। आप इससे वाक सिद्धि कर सकते हैं, यानी इसकी डंडी की दातून 6 माह तक करने से वाक सिद्धि होती है। यदि आप इस अपमार्ग की डंडी से दातून करते हैं लगातार 6 महीने तक, और दोस्तों और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जी हाँ दोस्तों, और धर्म कर्म से रहते हैं, तो दोस्तों आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति आ जाएगी और आप किसी को भी वरदान दोगे तो आपका वरदान और आपकी वाक सिद्धि कभी खाली नहीं जाएगी। किंतु यह अत्यंत दुष्कर है, किसी न किसी कारण से क्रम टूट जाता है। आई बात समझ में दोस्तों, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आप जब इसका प्रयोग करोगे तो यह किसी न किसी से ये क्रम टूट जाता है, लेकिन टूटना नहीं चाहिए क्रम, यानी लगातार 6 महीना तक एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। लगातार 6 महीने इसकी दातून करने से आपके अंदर अद्भुत वाक सिद्धि मतलब अद्भुत वाक की शक्ति आ जाती है। यानी कि आपकी बातों में ऐसी शक्ति आ जाती है कि आप किसी को जो भी बोल दोगे ना कि भाई तेरी कल जो है लॉटरी लग जाएगी, तो उसकी लॉटरी लग जाएगी। अगर आप उसको बोल दोगे ना भाई जो है सावधानी से चला कर, नहीं तो तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो दोस्तों ये सत्य हो जाता है। यदि आप किसी को बोलोगे कि जो है कि तुम्हारे खेत में अच्छी फसल होगी तो फसल होगी, और यदि तुम मतलब कुछ भी बोलोगे ना यानी उसके लिए अच्छा, तो दोस्तों उसके साथ अच्छा ही होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन यदि वाक सिद्धि यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो इसका दुरुपयोग ना करें। अब बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि
जो कि साधक बनना चाहते हैं और लंबी साधना करते हैं, वो सोचते हैं कि हम जो है 5-5, 6-6 दिन तक खाना ना खाएं, एक महीना तक खाना ना खाएं और अपनी साधना करते रहें। दोस्तों यह जो प्रयोग बता रहा हूं मैं साधकों के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं है। ये वाला प्रयोग, सिर्फ ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, भूख बंद करने का प्रयोग, ठीक है दोस्तों। इससे दोस्तों शरीर में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों इससे आपको भूख नहीं लगेगी, ये बहुत अद्भुत है। तो क्या करना है कि अपामार्ग के बीजों को, जी हाँ दोस्तों, इसके बीजों को साफ करके चावल निकाल लें, यानी इसके जो बीज होते हैं चावल की भांति होते हैं, ठीक है, इसलिए हम, लेकिन ये चावल नहीं होते हैं, तो आप चावल मत समझिएगा, ठीक है। इसके बीजों को साफ करके चावल निकाल लें और दूध में इसकी खीर बनाकर खाएं, भूख का अनुभव नहीं होगा, यानी भूख नहीं लगेगी। यह सिद्ध प्रयोग है, किंतु किसी जानवर, मतलब सॉरी दोस्तों, कहने का अर्थ है कि यह सिद्ध प्रयोग है, किंतु किसी जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, यानी दोस्तों जैसे कोई साधक हो उसकी जानकारी में ही ये करें, क्योंकि ये पेट बांध देता है, ये औषधि, जी हाँ दोस्तों, ये पेट बांध देता है, अर्थात भूख के साथ साथ मल भी बंद हो जाता है और लोगों को गर्मी, बेचैनी, ऐंठन मरोड़ हो जाती है। अतः बिना विरेचन जाने यह प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यह प्रयोग मत करना, ठीक है। यदि कोई आपके यहाँ विशेषज्ञ हो, कोई अच्छा समझदार पढ़ा लिखा कोई तांत्रिक हो, या कोई जो है विद्वान हो या विद्वान साधक हो, उसी से ही, उसकी राय में ही ये प्रयोग करें, ये वाला जो भूख बंद करने का है, ठीक है। ऐसे ना करें, नहीं तो दोस्तों आपको हानि हो सकती है। अब बात करते हैं विष उतारने वाला प्रयोग, जी हाँ दोस्तों, विषनाशक प्रयोग बता रहा हूँ दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि अपामार्ग का ही बता रहा हूँ, विषनाश का मंत्र पढ़कर, यानी दोस्तों विषनाश का मंत्र होता है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों विषनाश का मंत्र पढ़कर 7 टहनियाँ लेकर सर्प या बिच्छू या तताया के काटे स्थान पर इस झाड़ने से, यानी कि जो अपामार्ग की जो झाड़ी होती है उससे झाड़ने से विष उतर जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगला, ऊपरी बाधा, जी हाँ दोस्तों, यदि घर में ऊपरी बाधाओं का उपद्रव हो तो अपामार्ग और काले धतूरे के पौधे को जड़ समेत उखाड़कर घर में गड्ढा कर उल्टा गाड़ने से उपद्रव शांत होते हैं। यानी आपके घर में उपद्रव होता रहता है, कुछ किसी न किसी प्रकार की समस्या होती रहती है, ठीक है, और आपके घर में बरकत नहीं होती है, बहुत सारी समस्या आती हैं। ऐसा करने से दोस्तों ऊपरी बाधा खत्म हो जाती है। ऊपरी बाधा दोस्तों क्या होती है जानते हो, यानी नकारात्मक ऊर्जा, कोई जैसे किसी के ऊपर कुछ कर देता है, जैसे कोई जलता ईर्षा करता है, बहुत सारी चीज़ें, समझ में आई बात। अब बात करते हैं हम अगला प्रयोग, रक्षा हेतु, यानी जी हाँ दोस्तों, रक्षा हेतु, जी हाँ दोस्तों, अपामार्ग से हम रक्षा भी कर सकते हैं। कैसे? अभिमंत्रित श्वेत अपामार्ग मूल को ताबीज में भरकर लाल, पीले या हरे धागे में गूंथ कर गले या फिर बाहों में धारण करने से शत्रु, शस्त्र आदि से रक्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, कहने का अर्थ है कि यदि आप कहीं जा रहे हो और शत्रु आपको कहीं मिल जाए और आप अपने अस्त्रों से या हथियार से मार देता है, तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो आप दोस्तों उससे बच सकते हो। कैसे? आपको सफ़ेद अपामार्ग लेना है, सफ़ेद अपामार्ग, जी हाँ दोस्तों, सफ़ेद अपामार्ग की जड़ को तावीज में भरकर लाल, पीले या हरे धागे में गूंथ कर बाहों में धारण करने से शत्रु, अस्त्र आदि से रक्षा होती है, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपके वांछित प्रश्नों के उत्तर पाना, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने कोई से भी प्रश्न के उत्तर पाना चाहते हो, आप बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, आप चाहते हो कि आपके हर एक प्रश्न का कोई ना कोई उत्तर दे, तो दोस्तों उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। यह अपामार्ग जितना साधारण दिख रहा है उतना चमत्कारी है दोस्तों। एक अपामार्ग 100 काम, जी हाँ दोस्तों, एक अपामार्ग तांत्रिक औषधि और इसके 100 काम है दोस्तों। वंचित प्रश्नों के उत्तर पाना बहुत ही आसान है यदि आप इस अपामार्ग तांत्रिक बूटी का प्रयोग करते हैं। कैसे? तो बताते हम। अभिमंत्रित श्वेत अपामार्ग, यानी अभिमंत्रित करके सफ़ेद अपामार्ग की जड़ को चूर्ण करके हरे रंग के नवीन कपड़े में लपेटकर वर्तिका बना लें, ठीक है, यानी बत्ती बना लें, ठीक है, जोत बना लें और तिल तेल का दीपक प्रज्वलित करें, यानी जलाएं, और उस दीपक को एकांत में रखकर उसकी लौ पर ध्यान केंद्रित करने से वांछित दृश्य देखे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसमें आपको एक अदृश्य शक्ति का, मतलब उसमें जो है एक अजीब प्रकार के चित्र दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, और मान लिया किसी की चोरी की गई वस्तु की अथवा या गुमशुदा व्यक्ति के बारे में हम जानना चाहते हैं तो हम इस प्रयोग को जो है करके जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अद्भुत प्रयोग है। यदि कोई कहीं खो गया है, कोई वस्तु आपकी खो गई है, कोई इंसान खो गया है, या पैसे खो गए हैं, कुछ भी हो गया है, जी हाँ दोस्तों, और या फिर आपको अपना पुनर्जन्म जानना है, पुनर्जन्म, जी हाँ दोस्तों, आपका पुनर्जन्म दिखाएगा। तो दोस्तों जैसा मैंने बोला, अभिमंत्रित करना पड़ेगा तभी काम करेगा, ध्यान रखिएगा। आप सारे प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं, अपना पुनर्जन्म देख सकते हैं। यदि कोई आपके घर से पैसा चोरी हो गया,
चोरी करके ले गया, उसको भी आप देख सकते हैं कैसे जोत में आपको मतलब चित्र चलेगा। जैसे हम टीवी देखते हैं ना, जैसे हम सीसीटीवी कैमरे देखते हैं, सेम वैसे ही उस जोत में वो चित्र चलेगा कि वो बंदा कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे लेके जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये है तंत्र की शक्ति, ये है दोस्तों तांत्रिक जड़ी बूटी की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, सीसीटीवी कैमरे की तरह देख पाओगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये अंधविश्वास है, पखंड, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, उन मूर्खों को मैं नहीं समझा सकता, उन गधों को मैं नहीं समझा सकता। क्यों? क्योंकि तांत्रिक विद्या का एक अपना अलग ही संसार है। तांत्रिक विद्या ऐसी विद्या होती है ना जिससे हर चीज़ संभव है। लेकिन दोस्तों, कुछ ढोंगियों और कुछ पखंडियों की वजह से ये तांत्रिक विद्या बदनाम हो चुकी है, इसलिए कुछ लोग जो है जल्दी इस पर विश्वास नहीं करते। दोस्तों, वैसे तो जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो लोग जांच पड़ताल करते हैं और जो है इन बातों को समझने का प्रयास करते हैं और समझते भी हैं। खैर, तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि यदि कोई भी मनुष्य जो है अपने भविष्य को देखना चाहता है, वर्तमान को देखना चाहता है, या फिर दोस्तों बीते हुए काल के बारे में जानना चाहता है कि वो पिछले पुनर्जन्म में क्या था, उसके साथ क्या घटना घटेगी, और तो और दोस्तों पुनर्जन्म में होने वाली घटनाएं हर प्रकार की वो देख सकता है। उसके चोरी किए हुए पशु हों, या फिर चोरी हुआ उसका कोई गाड़ी चोरी हो गई हो, यानी दोस्तों कुछ भी चोरी हो गया हो, या उसका बच्चा खो गया हो, या उसकी वाइफ खो गई हो, उसको भी हम देख सकते हैं। किसमें? एक जोत में चित्र की तरह दिखेगा। जैसे हम सीसीटीवी कैमरे में दिखाई देता है ना, जब कोई सामान चोरी कर ले जाता है या कुछ हमें देखना होता है तो हमें सीसीटीवी कैमरे में चल के आता है, हमें ऐसे ही हम देख सकते हैं। इस सफ़ेद अपमार्ग की जड़ को यदि, जी हाँ दोस्तों, यदि हम अभिमंत्रित करके सफ़ेद अपमार्ग की जड़ को चूर्ण करके हरे रंग के नवीन कपड़े में लपेटकर बाती बना लें, और बनाने के बाद शुद्ध तिल के तेल पर दीपक प्रज्वलित करें, और उस दीपक को एकांत में रख कर, यानी एकांत जगह जहाँ कोई आता जाता ना हो, एक हमारा एकांत रूम होना चाहिए, ठीक। उस दीपक को एकांत में रखकर उसकी लौ पर ध्यान केंद्रित करने से वांछित, जी हाँ दोस्तों, हर प्रकार के दृश्य देखे जा सकते हैं आपकी सोच के हिसाब से, जो आप बोलोगे। और मान लिया, जी हाँ दोस्तों, मान लिया किसी ने कोई वस्तु चोरी करके ले गया है, अथवा यह कोई व्यक्ति गुमशुदा हो गया है और हमें जानना है, या हमें अपना पुनर्जन्म देखना है, या मतलब कुछ भी जानना है, तो हमें जानना चाहिए तो दोस्तों हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपका ध्यान जितना केंद्रित होगा, दृश्य और आभास उतना ही स्पष्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, जितना ज़्यादा आप ध्यान से देखेंगे ना, आपको उतना ही ज़्यादा आभास स्पष्ट होगा, और दोस्तों आपको फोटो दिखेगी, उसमें चलता हुआ इंसान दिखेगा। ये विद्या दोस्तों सिद्धि लंबे अभ्यास के बाद मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ये अपमार्ग औषधि से जो ये सिद्धि है वो लंबे अभ्यास के बाद मिलती है। जो लोग निरंतर त्राटक अभ्यास करते हैं उन्हें शीघ्र ही सफलता मिल सकती है। दोस्तों, ये बहुत चमत्कारी प्रयोग था, तो दोस्तों आप इसको जरूर करिएगा, आजमाइएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं स्त्री वशीकरण। दोस्तों, स्त्री वशीकरण अपने वीर में, जी हाँ दोस्तों, अपने वीर में अपमार्ग की जड़, धतूरे की जड़ और हड़ताल घोंट कर किसी भी स्त्री को 25 ग्राम खिला देने पर उसका वशीभूत हो जाता है। अपमार्ग के अद्भुत औषधीय गुण। अब हम दोस्तों अपमार्ग के आयुर्वेदिक फायदे बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने अब तक बताए थे आपको इसके तांत्रिक फायदे, हैरान कर देने वाले। हमने अपमार्ग के आपको बता दिए तांत्रिक फायदे। अब हम बता रहे हैं आपके इसके औषधीय गुण, बहुत ही चमत्कारी हैं, इनको भी जरूर जानिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों रोगों से बचना भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कैसे? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, कैसे प्रयोग करना है आयुर्वेद में, वो हम बता रहे हैं। गुर्दे की पथरी, जी हाँ दोस्तों, यदि किसी को गुर्दे की पथरी है तो लगभग 1 से 3 ग्राम चिरचिटा की पंचांग का क्षार बकरी के दूध के साथ दिन में 2 बार लेते हैं तो इससे गुर्दे की पथरी गलकर नष्ट हो जाती है। 5 ग्राम से 10 ग्राम चिरचिटा की जड़ का काढ़ा 1 से 50 ग्राम सुबह शाम मुलेठी, गोखरू और पाठा के साथ खाने से गुर्दे की पथरी खत्म हो जाती है। इसकी छार अगर भेड़ के पेशाब के साथ खाएं तो गुर्दे की पथरी में ज़्यादा लाभ होता है। खूनी बवासीर, अगर किसी को खूनी बवासीर आ रही है तो चिरचिटा की 25 ग्राम जड़ों को चावल के पानी में पीसकर बकरी के दूध के साथ दिन में 3 बार लेने से खूनी बवासीर ठीक हो जाती है। दोस्तों, कुष्ठ रोग। दोस्तों, यदि किसी को कुष्ठ रोग की समस्या है तो चिरचिटा यानी अपमार्ग की पंचांग का काढ़ा लगभग 14 से 28 मिलीलीटर दिन में 3 बार सेवन करने से कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप अंदाजे से आधा गिलास भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं हैजा। किसी को हैजा का रोग है तो अपमार्ग की जड़ों को 3 से 6 ग्राम तक की मात्रा में बारीक पीस कर दिन में 3 बार
3 बार देने से हैजा में लाभ मिलता है। शारीरिक दर्द, चिरचिटा की लगभग 1 से 3 ग्राम पंचांग का क्षार नींबू के रस में या शहद के साथ दिन में 3 बार देने से शारीरिक दर्द में लाभ मिलता है। अब बात करते हैं तृतीयक बुखार। दोस्तों यह बुखार बहुत खराब होता है, तो दोस्तों इसकी 2.5 पत्तियों को गुड़ में मिलाकर 2-3 दिन तक सेवन करने से पुराना बुखार उतर जाता है। खांसी, चिरचिटा को जलाकर छानकर उसमें उसके बराबर वजन की चीनी मिलाकर 1 चुटकी दवा माँ के दूध के साथ रोगी को देने से खांसी बंद हो जाती है। बहुत चमत्कारी उपाय है दोस्तों ये आयुर्वेदिक चमत्कारी उपाय है, हैरान कर देने वाले हैं। अब बात करते हैं आंव युक्त दस्त। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी को आंव युक्त दस्त आ रहे हैं यानी खूनी दस्त आ रहे हैं तो दोस्तों ऐसे में क्या करे वो, तो चिरचिटा की कोमल, जी हाँ दोस्तों चिरचिटा की यानी अपमार्ग के कोमल पत्तों को मिश्री के साथ मिलाकर अच्छी तरह पीसकर मक्खन के साथ धीमी आग पर रखें। जब यह गाढ़ा हो जाए तब इसको खाने से आंव युक्त दस्त में लाभ मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप बना करके खा सकते हैं। बावशीर, किसी को बावशीर है तो 250 ग्राम चिड़चिड़ा, जी हाँ यानी कि अपमार्ग का रस और 50 ग्राम लहसुन का रस और 50 ग्राम प्याज का रस, 125 ग्राम सरसों का तेल, इन सबको मिलाकर आग पर पकाएं। पके हुए रस में 6 ग्राम मैनसिल को पीस कर डालें और 20 ग्राम मोम डालकर महीन मलहम पेस्ट बनाएं और इस पेस्ट को, जी हाँ दोस्तों, इस मलहम को मस्सों पर लगाकर पान या धतूरे का पत्ता ऊपर से चिपकाने से बवासीर के मस्से सूखकर ठीक हो जाते हैं। अब बात करते हैं अपमार्ग के पत्तों के रस में 5 से 6 काली मिर्च मिलाकर, जी हाँ यानी पीस कर पानी के साथ पीने से बवासीर में आराम मिलता है। पक्षाघात, लकवा, फलिस या पैरालिसिस को कैसे ठीक करें। दोस्तों 1 ग्राम काली मिर्च के साथ चिरचिटा की जड़ को दूध में पीसकर नाक में टपकाने से लकवा या पक्षघात ठीक हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग लकवा से पीड़ित हैं तो वो लोग क्या करें, 1 ग्राम काली मिर्च के साथ अपमार्ग की जड़ को दूध में पीसकर नाक में टपकाने से लकवा या पक्षघात ठीक हो जाता है। जलोदर मतलब दोस्तों पेट में पानी भर जाना, तो क्या करें, अपमार्ग का चूर्ण लगभग 1 ग्राम का 1/4 भाग की मात्रा में लेकर पीने से जलोदर यानी पेट में पानी भरना की सूजन कम होकर समाप्त हो जाती है। शीत पित्त, अपमार्ग के पत्तों के रस में कपूर और चंदन का तेल मिलाकर शरीर पर मालिश करने से शीत पित्त की खुजली और जलन खत्म होती है। घाव व्रण, फोड़ों की सूजन व दर्द कम करने के लिए अपमार्ग सज्जी खार अथवा जवा खार का लेप बनाकर फोड़े पर लगाने से फोड़ा फूट जाता है, जिससे दर्द व जलन में रोगी को आराम मिलता है। उपदंश सिफिलिस बीमारी, इसको कैसे ठीक करें। दोस्तों चिरचिटा की धुनी देने से उपदंश के घाव मिट जाते हैं और 10 ग्राम चिरचिटा की जड़ के रस को सफ़ेद जीरे के 8 ग्राम चूर्ण के साथ मिलाकर पीने से उपदंश में बहुत लाभ होता है। इसके साथ रोगी को मक्खन भी साथ में खिलाना चाहिए, यह उपदंश की बीमारी ठीक होती है। अब दोस्तों बात हम करते हैं नाखून की खुजली। जी हाँ दोस्तों, चिरचिटा के पत्तों को पीसकर रोजाना 2 से 3 बार लेप करने से नाखूनों की खुजली दूर होती है। नासूर रोग, नासूर दूर करने के लिए चिरचिटे की पत्तियों को पानी में पीसकर रुई में लगाकर नासूर में भर दें, इससे नासूर मिट जाता है। शरीर में सूजन, दोस्तों लगभग 5 ग्राम की मात्रा में अपमार्ग का खार, सज्जी खार और जवा खार को लेकर पानी में पीसकर सूजन वाली गांठ पर लेप की तरह लगाने से सूजन दूर हो जाती है। यानी दोस्तों कुछ नाम अगर आपको समझ में ना आए तो आप गूगल पर सर्च करके आप जान सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बच्चों के रोगों में लाभकारी उपाय। दोस्तों मैं सारे आयुर्वेदिक चमत्कारी उपाय बता रहा हूँ, तांत्रिक प्रयोग मैंने बता दिए हैं आपको, लेकिन ये आयुर्वेदिक प्रयोग हैं उनको ध्यान से सुन लीजिए, बहुत काम आएंगे आपके। अगर बच्चे की आंख में माता निकल आए तो दूध में मूल को घिसकर आंख में काजल की तरह लगाएं, ऐसा करने से ठीक हो जाता है। बिच्छू का जहर, दोस्तों जिस बच्चे या औरत आदमी की बिच्छू ने डंक मारा हो उसे चिरचिटे की जड़ का स्पर्श कराएं अथवा 2 बार दिखाएं, इससे जहर उतर जाता है। अन्य किसी, जी हाँ दोस्तों, अन्य किसी जानकारी समस्या के लिए आप हमारे कमेंट पे अपनी राय दे सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी दिव्य चमत्कारी जानकारी पाने के लिए दोस्तों
आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही दिव्य रहस्यमय जानकारियाँ लाते रहते हैं। हमारी वीडियो को भी लाइक कर लीजिए दोस्तों, आपके लाइक करने से हमारा हौसला और बढ़ता है और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के आते हैं। दोस्तों जितने भी मैंने प्रयोग बताए हैं वास्तव में बहुत हैरान कर देने वाले हैं। जो दोस्तों मैंने तांत्रिक प्रयोग बताए हैं वो तो अद्भुत हैं दोस्तों, अद्भुत। तो दोस्तों इनका प्रयोग जरूर करिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। बहुत दिव्य प्रयोग हैं। और दोस्तों फिर भी यदि आपको इसके और भी प्रयोग जानने हैं और भी इसके चमत्कारी तांत्रिक प्रयोग जानने हैं तो दोस्तों आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और हम अगली वीडियो भी लेकर के आएंगे। दोस्तों अपामार्ग बहुत ही चमत्कारी और दिव्य तांत्रिक औषधि है और दोस्तों इसके आयुर्वेदिक फ़ायदे भी हैं और इसके तांत्रिक फ़ायदे हैरान कर देने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने अपनी इस वीडियो में तांत्रिक और आयुर्वेदिक फ़ायदे बताएं, किंतु इसके और भी ज़्यादा तांत्रिक फ़ायदे हैं। इससे बहुत सारी हम सिद्धियाँ कर सकते हैं, यानी कि हम बहुत सारी अलौकिक ताकतों को प्राप्त कर सकते हैं, शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें बहुत सारे विधि विधान जानने पड़ते हैं, जो कि हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।